हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है वो देख लेते हैं। अगर हम ठीक से यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा कप विथ हैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। सो अगर बैंक निफ्टी अगले अगले हफ्ते में या अगले कुछ दिनों में इस 48,000 को अगर ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से एक सॉलिड अपमूव आ सकता है कि जो हमें एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो एटलीस्ट 50,000 तक का रहेगा, राइट। लेकिन इसके लिए उसको इस 48,000 के लेवल को क्रॉस करना जरूरी है और सभी इन्वेस्टर्स शायद इसी लेवल को वॉच आउट कर रहे हैं, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में बहुत बुरा हाल है। पिछले थर्सडे से हम देखें तो कोई मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। पहले यहाँ पे टाइम पास किया, बाद में एक सिर्फ डायरेक्शन में मूव दिया, फिर यहाँ पे टाइम पास कर रहा है पिछले 2 दिनों से। और इसका रीजन क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का चार्ट देखें, हमें तो पता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों मिला के लगभग लगभग इनका 60% वेट है बैंक निफ्टी में, 50 to 60% वेट है, राइट। सो इन दोनों के डायरेक्शन पे काफी कुछ डायरेक्शन बैंक निफ्टी की क्लियर हो जाती है। और इन दोनों की मूवमेंट हम देखें तो एचडीएफसी ने तो एक अच्छा बॉटम बनाया है यहाँ पे, और इस बॉटम के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था पिछले 2-3 वीडियोस में, राइट। सो एचडीएफसी ने तो एक बढ़िया बॉटम बनाया है और आज बॉटम का ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन उसी समय आईसीआईसीआई फॉल कर रहा है। आईसीआईसीआई में न्यूज भी है फिलहाल इन दिनों, तो उस न्यूज की वजह से आईसीआईसीआई बहुत वोलेटाइल हो चुका है। और हो क्या रहा है ना दोस्तों, जब एचडीएफसी भागने को शुरुआत करता है उसी समय आईसीआईसीआई फॉल करना शुरू कर देता है। तो ये तो ऐसा ही हो गया है ना कि जैसे किसी चीज को अगर दो साइड से खींचे तो उस चीज का क्या होगा, वही हाल बैंक निफ्टी का हो रहा है, राइट। मूवमेंट तो आ रही है दोनों साइड पे, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, नीचे जा रहा है तो ब्रेकडाउन फेल हो रहा है, और मार्केट अल्टीमेटली कहीं नहीं जा रहा है, बस एक ही लेवल पे बैठा हुआ है, राइट। सो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा या अभी हमें देखना पड़ेगा। तो एचडीएफसी अभी इसने ब्रेकआउट तो अच्छा दिया है, तो शायद इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके अगर ऊपर निकलता है और आईसीआईसीआई भी इसका टाइम पास या जो भी न्यूज है उसको डाइजेस्ट करके एक डायरेक्शनल मूव अगर ऊपर की साइड के पकड़ता है, तभी हम जो डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ये डायरेक्शन आ सकती है। तो इन दोनों पे काफी सारा डिपेंड है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये 4 आवर का यहाँ तक आके ऊपर ऐसे निकलना चाहिए बैंक निफ्टी, राइट। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है ना, तो फिर तो ये निगेटिव हो जाएगा, फिर शायद इस ये सब लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। की पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, लेकिन कुछ गारंटी के साथ कह नहीं सकते। हम तो बस अपने लेवल्स ड्रॉ करके उस लेवल्स का इंतजार करेंगे। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। और 2 दिन से लगभग मार्केट इसी रेंज में है। मैं भी ऑप्शन के चार्ट भी चेक कर रहा था, ये 47,500 का दोनों कॉल और पुट जो है ना, ये 2 दिन पहले 250 to 350 इस रेंज में ट्रेड कर रहे थे। आज जो 47,500 का पुट है वो तो अभी लाइक कुछ तो 120 पे क्लोज हुआ है, और कॉल भी शायद उसी 160 या 150 के अराउंड है। तो ये 2 दिनों में काफी इस 2 दिनों में काफी सारा डीके हो चुका है ऑलरेडी ऑप्शन प्राइसिंग में। तो जो भी लोग ये ऑप्शन सेल करके बैठे हैं ना, वो लोग कल इसी लेवल के ऊपर डरना शुरू कर देंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू करता है ना, तो इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सेम चीज नीचे ये जो लेवल है ना 47,400 के आसपास का, अगर इसके नीचे निकलता है ना, तो हमें हम एक यहाँ तक की एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल है 47,266। यहाँ पे कॉशियस हो जाएगा लेकिन, क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी है फिबोनाची का, और 4 आवर का जो अपना ईएमए है वो लगभग लगभग इसी एरिया में आया। तो कल कुछ पोजीशन लेके भी चलते हैं ना यहाँ से पुट साइड की, तो यहाँ तक तो हमें प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, राइट। अगर इसके नीचे भी प्राइस एक्शन बना के फिर गिरना शुरू कर देता है तो फिर ठीक है, फिर तो हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन पहला टारगेट हमें यहाँ तक होना चाहिए। और जिस तरह से मार्केट बना हुआ है, जिस तरह की वॉलिटिलिटी है और जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं एचडीएफसी के आईसीआईसीआई के, ज्यादा तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले लगभग लगभग 1 या 2 हफ्ते से मैं सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। मैं कोई डायरेक्शनल ट्रेड भी नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट वैसा है ही नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ स्कैल्पिंग में मिल जाता है तो उसमें दिन क्लोज कर दीजिए। थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी मार्केट में न्यूज है, सेंटिमेंट्स है, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसके भी रिलेटेड काफी सारी न्यूज को मार्केट प्रोसेस करते हुए चलता है। तो थोड़े से ये दिन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें अगर आपको स्कैल्पिंग में कुछ मिल जाता है तो ठीक है,
और अदरवाइज ज्यादा लंबे टारगेट्स के ट्रेड मिलना मुश्किल हो गया है मार्केट। अपने ट्रेड की बात करें तो अपना ट्रेड सुबह के मॉर्निंग सेटअप के तहत इस ब्रेकआउट पे मैंने लिया था। ये एरिया यहाँ पे कल 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ी सी मूवमेंट कर सकता है। मैंने इतनी लंबी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं की थी, और जैसे मैंने कहा कि मैं स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ, तो ये जैसे ही कल की क्लोजिंग के आसपास इस एरिया पे आसपास आ रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने 80% क्वांटिटी निकाल दी थी, बाकी 20% क्वांटिटी के लिए छोड़ दिया था। उस 20% क्वांटिटी का इस कैंडल पे मैंने निकाल दिया। सिमिलर ट्रेड मैंने फिन निफ्टी में भी पकड़ा था। फिन निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ था, तो आधी क्वांटिटी बैंक निफ्टी के साथ किया और आधी क्वांटिटी फिन निफ्टी के साथ किया। फिन निफ्टी में हमें पॉइंट्स अच्छे मिल गए क्योंकि उसकी आज एक्सपायरी थी। एचडीएफसी के बारे में एक अपडेट देना चाहता हूँ। एचडीएफसी के इस ब्रेकआउट का हम इंतजार कर रहे थे, तो मैंने एक्चुअली क्या किया था ना, मैंने इस कैंडल पे ही एक एकदम बेसिक क्वांटिटी ऐड की थी। आज थोड़ा सा उसमें ऐड किया है मैंने, अभी तक पूरी क्वांटिटी ऐड नहीं की है, लेकिन अगर ये अगले 1-2 दिन में ऐसा कोई पैटर्न बना के फिर निकलता है ना, तो यहाँ पे मैं अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। हम बस ईएमए के लाइन को ट्रैक करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बच के ट्रेड कीजिएगा। मैं भी आजकल काफी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी फेवरेबल है नहीं, फेवरेबल सिचुएशन में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।